तो राइट डाउन द क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आपका है आगे वाला। क्वेश्चन नंबर 7। Write down the questions. Question number 7. Calculate mean deviations. Calculate the mean deviations. Calculate the mean deviations. Calculate the mean deviation and its coefficients. And its coefficients. And its coefficients by the median. By the median for the following data. For the following data. Yes, write down the questions. Marks को हम x बोलते हैं. लिखो मार्क्स, उसके सामने कॉलम में हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. यस फ्रेंड्स, लिखो 58 फ्रीक्वेंसी लिखो उसके सामने 15. नेक्स्ट 59 20 60 32 61 35 62 33 63 22 64 20 65 10 66 8. जिस स्टूडेंट को क्वेश्चन सॉल्व करना आता, प्लीज यू प्रोसीड एंड यू सॉल्व. बस सम स्टूडेंट सर आप सर हम लोग करते सर, आप मत करो. नहीं, यू मे सॉल्व आल्सो. और जो स्टूडेंट को नहीं आता, फॉर देम आई आल्सो सॉल्व. ओके. जो स्टूडेंट्स लॉग इन बाद में हो गए वाले, तो वो क्वेश्चंस को देख सकते. बाकी तो आप छुड़ाओ, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा. ओके. ये हम कट पेस्ट करते, आपको पता होगा. माइक ऑन करना. Please close the mic. Don't make the disturbance. Sorry.
इसको हम एक्स बोलते हैं, मार्क्स को, और नंबर ऑफ स्टूडेंट को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। 15, 29, 60 का 32, 61 का 35, 62 का 33, 63 का 5, 64 का 2, 65 का 1, 65 का 10। लास्ट टाइम भी ये 22 है। एक क्वेश्चन में ऐसी मिस्टेक हुई थी, कट पेस्ट में नहीं आया था, ठीक है। 65 का 10, 66 का 8। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इसमें, ये लिख लो फ्रेंड्स, जो फर्स्ट टाइम क्लास में आए ड्यू टू द लॉगिन, नंबर ऑफ स्टूडेंट को हम फ्रीक्वेंसी कहा थे, और उसका अब्रिविएशन या फिर पूरा लिखने का काम नहीं, बिकॉज कैलकुलेशन पर्पज उसका नाम दिए वाले, बाकी कुछ नहीं। वी मेक द सिंप्लीफाई द क्वेश्चंस, बाकी कुछ नहीं, ऐसा रीजन नहीं। तो इसका टोटल करो, इसका टोटल 195 आता, चेक कर लो। तो हम नेक्स्ट स्टेप कह रहे थे, कैलकुलेशन ऑफ मीडियन। ये तो सेम ही है, जो स्टूडेंट मिस करे वाला है उनका मीडियन मोड। तो मीडियन डिस्क्रीट सीरीज में ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं जो आप मीडियन कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ मीडियन। फॉर्मूला लिखो, m इज इक्वल टू द साइज ऑफ n प्लस 1 आइटम अपॉन आइटम। ये आइटम मैथमेटिकली है, तो 195 अपॉन 2 प्लस 1, तो इसका आंसर आता है 196। अरे कहाँ गया भैया कुछ, अरे इसको क्या हुआ कुछ, ये इधर जा रहा था, ओके, इससे प्रॉब्लम। 195 अपॉन 2। सर स्क्रीन नहीं दिख रही। हाँ कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है मैं देखता हूँ। दिख रही सूरज। भी जो नए स्टूडेंट आए वाले, थोड़ा उनको पता नहीं कि क्लास के डिसिप्लिन, और चेक करते कुछ करने की एक्टिविटीज। डोंट डू दिस प्रैक्टिस, ओके। इसका टोटल करो 196 196 अपॉन 2, तो आंसर कितना रहा आपका 98, बराबर है ना। 96 बराबर 96 अपॉन 2 98। यस सर 98। तो ठीक है, आप करो, मैं खाली उन स्टूडेंट के लिए कर रहा हूँ क्वेश्चंस। हाँ, तो यहाँ पर हम सीएफ निकाल रहे हैं अभी। मैं निकालो सीएफ मेरे साथ। 15 प्लस ये 20 कितना होता, 35। 35 टू कितने बन जाते, ये 3 7 67, ये कितने बन जाते 2, 102, हो गए 102, करेक्ट। 103 में क्या जा रहा हमारा 33, 135, 135 आ रहा है। अब इसमें 2 जाने के बाद ये 7 बन रहा, ये 5, बराबर है ना। अब इसमें 20 से बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, ये 7 7, 1 7 7, चलो 10 बढ़ रहा है इसमें 187, ओके। अब इसमें 190, 8 बढ़ रहा, यस 190। तो हमारा टैली हो रहा नीचे का। चलो यहाँ तक आए सब जन। अभी देखो हमारा क्या आया था, 98 आया था। 98 किस में आएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर आएगा। आप
याद होगा हमारा 98, आप पेंसिल से करके रखो, 98 यहाँ पर आएगा। तो हमारी अभी अरे कहाँ स्क्रीन, ओके। The size 98, the size 98 item which lights which in cumulative frequency, कितनी कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी बताओ मुझे एग्जाम, 61 102, हाँ हाँ 10 हेंस हेंस क्या आएगा आपका एम मार्क्स कितने आपकी 61 मार्क्स क्या आ गया आपका, मीन आ गया, देखिए मीडियन, यस मिडिल वैल्यू 61 है। हाँ वही है, हमारा रेगुलर डीएम कैलकुलेट कर रहे हैं हम। डीएम मैं रेड पेन से ले रहा, एग्जाम में एक ही पेन यूज करने की, खाली आपको समझ में आना इसके लिए मैं आई शुड बी यूज द डिफरेंट पेन। तो आपका कलर से आई थिंक आपका माइंड इग्नोर करने का, मैं कलर पेन इसके लिए यूज करता कि समझ में आना कि ये बात आपको अटेंटिव है, इतना तो कुछ ये 61 आया वाला है आपका, 61 ऊपर आया वाला, 58 माइनस 61 कितना आंसर आएगा आपका, 3, बराबर है, सिंपल है ये तो। 59 माइनस 59 60 62 बराबर है, और बाद में 60 तो एक ही आएगा उसका आंसर, ये 61 है ना, तो ये 1 आएगा, 60 अरे वाह जीरो भी आ रहा है, 61 जीरो, बाद में 62 एक आएगा, लेकिन प्लस बाद में कितना आ रहा हमारा, 62 का एक आया, 63 का दो आएगा, 64 का कितना आएगा, मजेदार क्वेश्चन से 3, बाद में 4, अरे वाह 5 भाई मस्त क्वेश्चन है ना। चलो अब एफडीएम निकालो, एफडीएम के लिए हम वही लेते हैं, ये ब्लू लेते हैं, ठीक है। एफडीएम तो इसको कॉलम डाल दो, एफडीएम मीन्स क्या है, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 4, कॉलम नंबर 5, column number 5 is equal to column number 2 multiplied by column number 4, yes, 15 multiplied by 30 45, yes, 20 multiplied by 2 40, 32 multiplied by 1 32, 35 multiplied by 0 तो आंसर क्या आएगा उसका 0, 33 multiplied by 1 33, 22 multiplied by 2 44, 20 multiplied by 3 60, 10 multiplied by 4 40, 8 multiplied by 5 40, इसका सबमिशन एफडीएम 3 हाँ फ्रेंड्स ये आप लिख लो, मैं आपके लिए टाइम दे रहा हूँ, और जिसका बाकी है बाकी तो स्टूडेंट आगे जा सकते हैं, ये जिसको आता है उसको दिक्कत नहीं है, वो दे शुड बी प्रोसेस, बाकी स्टूडेंट सर इसका मोड और मीन कैलकुलेट करे क्या? नहीं अभी एग्जाम में तो फ्रेंड्स आपको पूरा नहीं पूछता, एक ही कंपोनेंट पूछता, लेकिन आप होमवर्क के लिए ले सकते घर पे, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि एग्जाम में एक ही कंपोनेंट पूछा जाता है क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग बहुत लगता है, तो वी सी दैट
हमारा भी लगभग वी हैव टू टेक द एटलीस्ट 20 to 30 मिनट्स लग ही जाते हैं इसमें। तो एग्जाम में आपको 3 आवर्स का पेपर रहता। आई होप दैट यू शुड बी सॉल्व द क्वेश्चंस। लेकिन घर पे प्रैक्टिस करना चाहिए। आई रिकमेंडेड दैट द ऑल द स्टूडेंट डू द प्रैक्टिस। लास्ट टाइम भी मैंने वैसे ही बताया था कि होम प्रैक्टिस के लिए आप कर सकते हैं। अभी आपके पास टाइम है तो यू शुड बी एलोबरेट द क्वेश्चंस। प्रैक्टिस के लिए तो करना चाहिए। मैं तो चले आगे हम। हाँ, इन तो चेंज करे वाली आपको समझ में आने का। मेन डेविएशन बाय मेन डेविएशंस मेन डेविएशन mean deviation by median इसका ही नाम हमारा डीएम रहता। यस, मीन डेविएशन इसके बोलते हैं। यस, इसका फार्मूला बोलो। अभी अपनी कैलकुलेट करा था शायद एफडीएम यहाँ पर। हाँ, एफडीएम सबमिशन ऑफ डीएम और एफडीएम कितना था आपका? 334. यस, इसका नाम क्या रहता है अभी? डीएम इज इक्वल टू ये डीएम इज इक्वल टू एफडीएम। बोलो मुझे, एफडीएम अपॉन क्या आएगा आपका? एन बताया ना आपको। हाँ, एफडीएम कितना है अपना बताओ? 334. 334. 95 बताओ इसका 1.7128. 7128. 1.712। 8. Okay. Write down. Then we should be go. 1 minute I should be given to read. Write down the things. या फिर आगे के स्टूडेंट को आता तो मैं आपको टाइम दे रहा। आपको डेलिबरेटली आई शुड बी गिवन द टाइम। स्टूडेंट शुड बी गो अहेड। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होली, इसके लिए मैं आपको गिव द टाइम्स बिकॉज स्टूडेंट में सॉल्व द क्वेश्चंस। आई होप दैट सभी का क्वेश्चंस हुआ होगा एक्सेप्ट न्यू स्टूडेंट्स। इट इज वेरी गुड थिंग्स ना। आपकी प्रैक्टिस होना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड अप होना, इट इज अ कोएफिशिएंट ऑफ mean deviations by median coefficient of mean deviation by median। इसका फार्मूला है हमारा डीएम, ये ऊपर का ही डीएम 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 तो मालूम है आपको। डीएम कितना निकाले हमने? 1.712। एम तो अपने ऊपर निकाले वाला। ये देखो, मैं रेड पेन से डेलिबरेटली लिखा था कि आपको समझ में आए। तो व्हाट इज इट आंसर बताओ मुझे। 0.0280 0.028। write down the answer friends, write down the answers।